ट्रीचिंग। एक्सकेवेशन ट्रीचिंग मीन्स खुदाई का काम को बोलता है। खुदाई का काम होता है ना ज़मीन में। एक्सकेवेशन मीन्स मैन मेड कट्स, ट्रीचिंग और डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय अर्थ रिमूवेबल्स। जो खुदाई का काम करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ भी पोल्स डालने के लिए, कंपाउंड के लिए, कंस्ट्रक्शन साइड में कैसे रहता है, बहुत सारा खुदाई का काम होते रहता है। उसको क्या बोलते हैं? एक्सकेवेशन वर्क बोलते हैं। ओके। एक्चुएशन में कैसे होता है? काम करने के 3 टेक्निक्स होते हैं। मेथड ऑफ एक्चुएशन वर्क, 3 टाइप्स, 3 मेथड्स। वन इज शीडलिंग, सेकंड वन इज शोरिंग, थर्ड वन इज स्लोपिंग। शीडलिंग मीन्स ए स्ट्रक्चर एबल टू विथस्टैंड केव्स इन एंड प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज। कैसा रहता है? जो खुदाई का काम करते हैं, किधर से भी सॉइल लूज हो गया, किधर भी स्ट्रक्चर किधर से लूज हो रहा वहाँ पे स्ट्रक्चर परमानेंट में लगा देते हैं, टेम्पररी लगा देते हैं, उसको शील्डिंग बोलते हैं। शोरिंग बोले तो बड़े बड़े प्लेट्स एलुमिनियम के दूसरे, जहाँ पे काम करते रहे, सॉइल कोलैप्स नहीं होना, वर्कर्स को हानि नहीं होना है, उनके ऊपर कुछ भी मटेरियल्स नहीं गिरना, साइड से सॉइल से गिरता है ना, वो नहीं गिरना है, इसलिए हमको क्या करना है? शोरिंग प्रोटेक्शन देना है। स्लोपिंग मीन्स दूर से खुदाई करते आने का है। हमको यहाँ पे बीच में खुदाई करना है तो क्या होता है? सॉइल बहुत लूज रहता है, जितना भी खोदो और सॉइल गिरते रहता है, इसलिए क्या करना है? अगर दूर से इधर एक 5 फीट 10 फीट, उधर से 10 फीट दूर से खुदाई नीचे कर ले रहा है तो हमको कितना डीप होना उतना डीप मिल जाता है। These are the 3 types of methods, techniques to work in excavation. Then objectives. What are the objectives means? एक्चुएशन काम करने के लिए क्या क्या होना है, कैसे काम करना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स। एक्चुएशन काम को पहले देखना है। मेथड ऑफ एक्चुएशन, कौन सा मेथड से हम काम कर रहे हैं, टीचिंग कैसे कर रहे हैं। फिर अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में काम होते रहता है, मोज हजार्डस कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस। देन सॉइल मैकेनिज्म, हेल्थ सेफ्टी भी देखना है, प्रिकॉशंस लेना है। इससे क्या होता है? जिससे हेल्थ के लिए इफ़ेक्ट्स नहीं होना है। हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं, सॉइल गिर सकता है, ऑक्सीजन कमी हो सकता है। हमको इस सब फैक्टर्स पे ध्यान देना है। हज़ार्ड्स क्या क्या है? हज़ार्ड्स ऑफ एक्सकेवेशन काम में क्या क्या हज़ार्ड हो सकते हैं? ऑक्सीजन कमी हो सकता है। ऑक्सीजन कमी होने से क्या होता है? सांस लेने दिक्कत होता है। ओके। देन कॉन्टैक्ट विथ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज मीन्स जो ज़मीन में पाइपलाइन होता है, केबल्स होते हैं, ऑलरेडी डाले सो रहते हैं, वहाँ पे हम खुदाई कर रहे हैं तो क्या होता है? उससे भी हमको खतरे हो सकते हैं, हज़ार्ड हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल है, हम अगर खुदाई का काम चालू करें, इलेक्ट्रिक केबल में जाके लग गए तो शॉक लग सकता है। या ऑयल केबल है तो ऑयल पाइपलाइन है तो ऑयल पाइपलाइन फूट सकता है, उससे भी हज़ार्ड्स हो सकते हैं। देन इनिलेशन होता है टॉक्सिक मटेरियल से, फायर भी हो सकता है, मटेरियल गिर सकते हैं नीचे, सॉइल गिर सकता है, मटेरियल जो काम करते रहते हैं एक्सकेवेशन में, खुदाई की इसमें, उनके ऊपर मटेरियल गिर सकते हैं और आदमी गिर सकते हैं, व्हीकल गिर सकते हैं खड्डे के अंदर। देन साइड में जो मूव होते रहते हैं व्हीकल्स, वो व्हीकल्स भी कंस्ट्रक्शन साइड में गिर सकते हैं। जहाँ पे खुदाई का काम हो रहा है वहाँ के साइड, उससे साइड में से अगर बड़े व्हीकल चले गए तो सॉइल कोलैप्स हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना है? ये सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, सेफ्टी से काम कर। और प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है? हज़ार्ड्स मालूम हो गया, एक्सकेवेशन काम क्या है वो मालूम हो गया, व्हाट आर द मेथड्स, वो मेथड्स मालूम हो गए, शील्डिंग, शोरिंग एंड स्लोपिंग। देन हज़ार्ड्स नहीं होना है तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है? वाइल मेकिंग एक्सकेवेशन, केयर शुड बी गिवन टू employees, ensure that the cables, electrical cables or other should be at not damaged। क्या करना है हमको? काम करते वक्त तो ध्यान रखना है, केबल्स हों दो या पाइपलाइन हों दो, उसको हानि नहीं पहुंचना है। तो पूरे जहाँ पे खुदाई का काम होता है पूरा एरिया बैरिकेडिंग करना है। और ज़्यादा ट्रैफिक रेसिडेंस एरिया में, ट्रैफिक एरिया में अगर खुदाई का काम हो रहा तो वहाँ पे प्रॉपर साइंस बोर्ड्स वो डालना है। ठीक। और जो टेक्निक्स, जो मेथड, शोरिंग, स्लोपिंग जो भी है, सॉइल कोलैप्स नहीं होना, वो भी उनको प्रोवाइड करना है। ओके। देन जो भी काम करते हैं, रिक्वायरमेंट परमिट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अथॉराइज परमिशन से, पर्सन से परमिट लेके ही हमको काम करना है।
और सेफ्टी गियर्स लाइक हेलमेट्स, शूज़, जैकेट्स, हैंड ग्लोव्स, ये सब लेके ही हमको काम करना है। ओके, देन इमरजेंसी एग्जिट प्लान भी होना मोस्ट ज़रूरी है। कुछ अचानक कुछ एक्सीडेंट्स हो गए तो कैसे बच के निकलना है, वो भी प्रॉपर प्लानिंग हमारे पास होना चाहिए। ओके, देन लेबर के लिए प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर्स वो सब होना चाहिए। और लैडर भी होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सकेवेशन वर्क के अंदर। ऊपर चढ़ने के लिए उनको जो शोरिंग स्लोपिंग या शील्डिंग भी करते हैं, ऊपर आने के लिए उनको लैडर भी होना है। ओके, देन एक बार खुदाई के काम में लग गए, नीचे चले गए, अगर कोई कुछ केबल निकला, पाइपलाइन निकला तो वर्क वहीं स्टॉप कर देना है। और प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट देना है, गैस टेस्ट करना है, क्योंकि खुदाई के काम कर अंदर चले गए, डीप चले गए, डीप एक्सकेवेशन में चले गए तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है। इसलिए हमको वहाँ पे गैसेस, अदर अदर गैसेस, कुछ गैस टेस्ट भी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और लैडर कैसा होना चाहिए, एक्सकेवेशन वर्क से 1/2 मीटर हाइट पर होना चाहिए। जितना एक्सकेवेशन वर्क रहता है उतना ही डीप नहीं रहना है, थोड़ा वो ज़मीन से थोड़ा हाइट होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वो क्या करता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटेक्टिव सिस्टम्स पूरा रेडी करता है। कौन सा काम चल रहा है, कैसे प्रोटेक्ट करना है इनको, वो डिज़ाइन करता है, उसके हिसाब से काम कराता है। उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का प्रोटेक्शन हो। जहाँ पे स्लोपिंग करना है, जहाँ पे सीडलिंग करना है, जहाँ पे शोरिंग करना है, वो सब ने डिज़ाइन करता है, वर्क कैसे करना है। तो कैसे डिज़ाइन करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, किस चीज़ पे क्या क्या सोच के करता है। सॉइल क्लासिफिकेशन फर्स्ट चेक करता है, कैसे किस टाइप का सॉइल है और कितना डीप हमको एक्सकेवेशन कट करना है, एक्सकेवेशन का काम करना है। वाटर कंटेंट इन सॉइल, सॉइल के अंदर कुछ गीला है क्या, वाटर कंटेंट है क्या। देन चेंज ऑफ वेदर्स, क्लाइमेट्स, कुछ बारिश का मौसम है, दूसरा कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस है। देन अदर वर्क इन द एरिया, उस जगह पे दूसरा काम कुछ हो रहा है क्या, उस पर भी ध्यान देते हैं। ये सब ध्यान में रख के क्या करता है, प्रोटेक्टिव सिस्टम्स रेडी करता है कॉम्पिटेटिव पर्सन। और क्या करता है, व्हीकल से प्रोटेक्शन कैसे लेना है। ज़्यादा व्हीकल मूव होता है, कंस्ट्रक्शन साइड में कैसे खुदाई का काम भी होता रहता है और बड़े बड़े व्हीकल्स भी आते रहते हैं, तो प्रॉपर बैरिकेडिंग्स बहुत ज़रूरी है। देन साइंस, साइंस डालना मोस्ट ज़रूरी है। ब्लॉक्स डालना, स्टॉप कर देना। देन जो खुदाई का काम करते हैं, हम खोद के जो मट्टी रहता है ऊपर साइड में ही नहीं डाल, थोड़ा दूर डाल देना है, क्योंकि अगर गाड़ी भी गया है तो वो सड़क के अंदर नहीं गिरना है। जो डीप जाते हैं वो सॉइल निकालते हैं तो उस एक्सकेवेशन से थोड़ा दूर, 1/2 मीटर 1 मीटर दूर पे डाल देना है। ओके, देन बैरिकेडिंग्स, साइंस राइट लेफ्ट स्टॉप, पूरे साइंस डाल देना है। हजार्डस कंडीशंस रहते हैं, हजार्ड कंडीशंस किसको बोलते हैं, वाटर अकोमोलेशन, ऑक्सीजन की डिफेंसी। ओके, देन कुछ मटेरियल्स गिरने का, वेरी डेंजर हजार्डस कंडीशंस में जहाँ पे एक्सकेवेशन का काम होते रहता है, वहाँ से अगर हैवी व्हीकल मूव हुआ, वाइब्रेट होता है लैंड, उससे क्या होता है, एक्सकेवेशन जितने भी खुदाई कर से पूरा भरने के चांसेस, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशंस। क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन जो होते हैं पूरे डिज़ाइन करते हैं, फिर इंस्पेक्शन करते हैं। कौन सा भी काम होने दो, काम से पहले क्या करता है, कॉम्पिटेंट पर्सन आके इंस्पेक्शन करता है बिफोर द वर्क स्टार्ट। देन अगर कुछ बारिश हुआ तो काम रोक देते हैं, बारिश के बाद अगर काम कर सकते हैं नहीं कर जाके इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद वो काम चालू करते हैं, नहीं तो नहीं करते। सो काम करने के लिए हमको क्या होना है, एक्सकेवेशन बहुत होशियारी से काम करना है। उसमें हज़ार्ड्स भी बहुत होते हैं, हज़ार्ड्स के लिए क्या क्या होना है वो भी आपको पता चल गया। और मेथड्स कितने हैं, शोरिंग, स्लोपिंग एंड शेडलिंग, वो भी यूज़ कर लेने का है। टूल्स अच्छे होने चाहिए और आपके पास पीपीस, प्रॉपर पीपीस होना चाहिए, परमिट होना चाहिए। सो आप इजी काम कर सकते हैं।